पेरिस का लूव्र म्यूजियम, जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में गिना जाता है, वहीं से 4 चोरों ने दिन दहाड़े सिर्फ 8 मिनट में शाही खजाना चुरा लिया और फरार हो गए। Breaking news out of France, there has been a robbery at a world-famous museum. रिपोर्ट के अनुसार साजिश की शुरुआत 10 अक्टूबर के दिन से होती है, जहां कुछ लोग सामान्य ग्राहकों के रूप में एक फर्नीचर लिफ्ट ट्रक ड्राइवर से फर्नीचर शिफ्टिंग के नाम पर संपर्क करते हैं। जैसे ही ड्राइवर बताई हुई जगह पर पहुंचता है, बंदूक की नोक पर उसका ट्रक छीन लिया जाता है। उसे ठीक 9 दिन बाद 19 अक्टूबर 2025 की सुबह 9 बजे पेरिस का लूव्र म्यूजियम आम दिनों की तरह विजिटर्स के लिए खुल चुका था। टूरिस्ट्स अंदर आ रहे थे, गार्ड्स अपनी अपनी जगह तैनात थे और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन 9:30 के आसपास म्यूजियम के उस हिस्से में जो सीन नदी की तरफ है, वहां एक ट्रक आकर रुकता है। पहली नजर में कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था, क्योंकि आसपास के रिहायशी इलाकों में ऐसे फर्नीचर वाले ट्रक अक्सर आते जाते रहते हैं। ट्रक पर एक मैकेनिकल लिफ्ट लगी हुई थी और उसमें 4 लोग बैठे थे, येलो ऑरेंज वेस्ट पहने हुए। बिल्कुल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जैसे लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे मास्क से ढके हुए थे। इनमें से 2 लोग मैकेनिकल लिफ्ट की मदद से सीधे फर्स्ट फ्लोर की बालकनी तक पहुंचते हैं, और यही बालकनी आगे अपोलो गैलरी की तरफ जाती है, जहां फ्रांस के शाही खजाने रखे जाते हैं। वहां एक मजबूत प्रोटेक्टिव ग्लास लगा हुआ था। चोरों ने अपने बैग से इलेक्ट्रिक डिस्क कटर निकाला और कुछ ही सेकंड में कांच का इतना हिस्सा काट दिया कि वे आराम से अंदर घुस सकें। जैसे ही कांच कटा, म्यूजियम का अलार्म बजने लगा, लेकिन तब तक वे अंदर पहुंच चुके थे। अलार्म की आवाज सुनते ही गार्ड्स दौड़ते हुए अपोलो गैलरी की तरफ पहुंचे और अंदर आते ही उनकी नजर सीधे चोरों पर पड़ी। वहां चोर एक एक करके डिस्प्ले केस तोड़ रहे थे और शाही ज्वेलरी अपने बैग में भर रहे थे। वहीं गार्ड्स के पास कोई हथियार नहीं थे। चोरों ने अपने पावर टूल्स दिखाकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हालात को देखते गार्ड्स तुरंत प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं और टूरिस्ट्स को सुरक्षित बाहर निकालना शुरू कर दिया। वहां मौजूद लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इसी दौरान चोर तेजी से कुल 9 कीमती ज्वेलरी समेट लेते हैं और फिर वे उसी कटे हुए शीशे से बाहर निकलकर बालकनी पर आ जाते हैं। नीचे उनका एक साथी स्कूटर के पास तैयार था, जबकि दूसरा उन्हें मैकेनिकल लिफ्ट से नीचे उतारने में मदद कर रहा था। वे तेजी से लिफ्ट के जरिए नीचे उतरते हैं, स्कूटर पर बैठते हैं और कुछ ही सेकंड में वहां से फरार हो जाते हैं। इसी जल्दबाजी में उन 9 कीमती ज्वेलरी में से एक, एम्प्रेस यूजेनी का हीरा जड़ा ताज, फुटपाथ पर गिर जाता है। यह पूरा ऑपरेशन सिर्फ 8 मिनट में खत्म हो जाता है और म्यूजियम के अंदर उन्हें सिर्फ 4 मिनट लगते हैं। जाते जाते वे ट्रक को जलाने की कोशिश भी करते हैं ताकि कोई सबूत न बचे, लेकिन तभी एक स्टाफ मेंबर हिम्मत दिखाता है और ट्रक को पूरी तरह जलने से बचा लेता है। वे सीन नदी के किनारे बनी सड़क के फ्रांसवा मित्रा से निकलते हैं और पेरिस के रिंग रोड को पार करते हुए एक 6 मोटरवे के जरिए सीधे दक्षिण की ओर लियोन शहर की तरफ फरार हो जाते हैं। जब म्यूजियम ने नुकसान का हिसाब लगाया तो महसूस हुआ कि यह महज एक चोरी नहीं थी, बल्कि फ्रांस के इतिहास का एक अनमोल हिस्सा चुरा लिया गया था। फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मुताबिक उस दिन कुल 8 कीमती चीजें चोरी हुई थीं। लेकिन सवाल यह है कि म्यूजियम से आखिर उन्होंने क्या चुराया। इनमें शामिल था एम्प्रेस यूजेनी का पर्ल टियारा, उनका मशहूर कोर्साज बो ब्रोच और एक रेलिक्वरी ब्रोच। एम्प्रेस मैरी लुईस, जो नेपोलियन बोनापार्ट की दूसरी पत्नी थीं, उनका एमरल्ड का हार और उसी सेट की मैचिंग बालियां शामिल थीं। और क्वीन मैरी अमेली के शाही सेट का एक शानदार नीलम का ताज, एक हार और एक सिंगल ईयरिंग। इन सभी चीजों में हजारों हीरे, एमरल्ड और नीलम जड़े हुए थे। अगर इसकी फाइनेंशियल वैल्यू की बात करें तो यह करीब 100 मिलियन यूरो थी। लेकिन इनकी ऐतिहासिक वैल्यू प्राइसलेस। इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद यह सब कैसे हुआ? जब जांच शुरू हुई तो म्यूजियम की सुरक्षा के दावों की पोल खुलने लगी। सबसे बड़ी चूक थी सीसीटीवी सिस्टम। रिपोर्ट के मुताबिक हर 3 कमरों में से एक में कैमरा ही नहीं था और बालकनी का वो हिस्सा पूरी तरह से एक ब्लाइंड स्पॉट था, जहां से चोर आसानी से अंदर घुस आए।
सुरक्षा की सबसे कमजोर कड़ी साबित हुआ म्यूजियम का अलार्म सिस्टम। जिस बालकनी से चोर अंदर आए थे, वहां का लोकल अलार्म कई दिनों से खराब था। जो अलार्म बजा था वो सिर्फ एक जनरल अलर्ट था, जिससे गार्ड्स को सही लोकेशन का अंदाजा ही नहीं मिल पाया। यानी ये सिर्फ एक चालाकी भरी चोरी नहीं थी, बल्कि सिस्टम की मल्टीपल फेलियर्स का नतीजा थी। और ये पहली बार नहीं था। इसी म्यूजियम से 1911 में मोनालिसा पेंटिंग भी चोरी हो चुकी है। एक पूर्व कर्मचारी ने इसे चुराया और 2 साल बाद ये इटली में बरामद हुई, जब चोर उसे बेचने की कोशिश कर रहा था। और अब एक बार फिर एक बड़ी चोरी। इस केस को सुलझाने के लिए 100 से अधिक जांच अधिकारी और एक्सपर्ट्स इस पर काम कर रहे हैं। पुलिस ने मौके से 150 से ज्यादा डीएनए सैंपल और फिंगरप्रिंट्स इकट्ठा किए। कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। भागते वक्त उनका कुछ सामान, जैसे इलेक्ट्रिक डिस्क कटर, एक हेलमेट और ग्लव्स, वहीं छूट गया था। इन्हीं सबूतों से मिले सैंपल्स पुलिस के लिए सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हुए, जिससे उनके डेटाबेस में डीएनए मैचिंग मुमकिन हो पाई। चोरी के ठीक 6 दिन बाद 25 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे पुलिस शार्ल द गॉल एयरपोर्ट से एक 34 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, जो वन वे टिकट लेकर देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका डीएनए उस स्कूटर से मिले सैंपल से मैच हुआ, जो इस चोरी में इस्तेमाल किया गया था। उसी रात करीब 30 मिनट बाद 39 वर्षीय अब्दुल्लाह को पेरिस के ओबरविलिये स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया जाता है। जांच के अनुसार उसका डीएनए टूटे हुए डिस्प्ले केस के कांच पर पाया गया था। उसका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड था, इसलिए घटनास्थल से मिले डीएनए का मैच पुलिस के डीएनए डेटाबेस में तुरंत हो गया, जिससे पुलिस के लिए उसकी पहचान करना और भी आसान हो गया। 29 अक्टूबर को पुलिस एक और बड़ी कामयाबी हासिल करती है। 37 वर्षीय स्लीमेन को गिरफ्तार किया जाता है। उसका डीएनए मैकेनिकल लिफ्ट की बास्केट से मिला था। साथ ही उसकी 38 वर्षीय महिला पार्टनर को भी हिरासत में लिया जाता है, जिस पर इस चोरी की साजिश में मदद करने का आरोप था। हालांकि बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, नेटवर्क के बाकी लिंक्स भी खुलने लगते हैं। करीब 1 महीने बाद 39 वर्षीय रशीद को पश्चिमी फ्रांस के लवल में एक कंस्ट्रक्शन साइट से गिरफ्तार किया जाता है। उसे फोन कॉल्स और डिजिटल सर्विलेंस के जरिए ट्रैक किया गया था। लेकिन इस पूरे केस का सबसे बड़ा और कड़वा सच आज भी एक रहस्य बना हुआ है। भले ही 4 मुख्य संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन पुलिस के सामने अब भी एक ही सवाल है, आखिर वो शाही ज्वेलरी सेट्स कहां हैं? जांच अभी भी जारी है और चोरी की गई ऐतिहासिक चीजें अभी तक आधिकारिक रूप से बरामद नहीं हुई हैं। दोस्तों, ऐसे ही माइंड ब्लोइंग वीडियोस के सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने थॉट्स नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।